ओलंपिक की वह रात जो ओलंपिक के लिए कलंक साबित हुआ। यह रात आज भी इतिहास के पन्नों में दर्द भरी दास्तां समेटी हुई है। हाँ, यह कहानी है 6 सितंबर 1972 की, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले हमें 11 दिन पीछे जाना होगा, जब रंगारंग कार्यक्रम के साथ म्यूनिख ओलंपिक का आगाज हुआ था। लेकिन किसे मालूम था कि इस ओलंपिक का मोटो द चीयरफुल गेम्स दुख में बदल जाएगा। 6 सितंबर के तड़के 4 बजे सभी खिलाड़ी गहरे नींद में सो रहे थे कि तभी ब्लैक सितंबर नाम के आतंकवादी ग्रुप खेल गांव की 4 दीवारी के पास पहुंचे और 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर खेल गांव में दाखिल हो गए। उस वक्त सभी खिलाड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर क्या था, आतंकवादियों ने पहले मास्टर की होल से दरवाजा खोला, फिर फ्लैट का गेट तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच इजरायली कुश्ती टीम के रेफरी योसेफ गटफ्राइंड की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ निगाह डाली तो सुराग से एक शख्स के हाथ में उन्हें बंदूक दिखाई पड़ी। योसेफ तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाते हुए दूसरे एथलीट को आगाह किया। 6 फीट 3 इंच लंबे और 140 किलो वजनी योसेफ दरवाजे के पीछे पूरी ताकत लगाकर खड़े हो गए और आतंकियों को रोकने की कोशिश करने लगे। करीबन 10 सेकेंड बाद आतंकी दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहे और सबसे पहले उसने यूसुफ को पकड़ लिया। इसके बाद वहां जो दूसरे एथलीट थे उनको बंदूक की बट मारकर जमीन पर गिरा दिया। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था। आतंकवादी दूसरे फ्लैट्स की तरफ बढ़े जा रहे थे जिनमें इजरायली एथलीट ठहरे थे। करीबन 25 मिनट बीतते बीतते इन फिलिस्तीन आतंकियों ने 2 इजरायली एथलीट को जान से मार दिया और 2 एथलीट भागने में सफल रहे। और इन 25 मिनटों में ही इन आतंकियों ने 9 एथलीट्स को बंदी बना लिया। जो 2 एथलीट वहां से बचकर भागने में सफल हुए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में जर्मन पुलिस खेल गांव में पहुंच गई। इस बीच एक आतंकवादी ने बालकनी से एक कागज नीचे फेंका जिसमें अंग्रेजी में उनकी कुछ मांगे लिखी हुई थी। सबसे पहली मांग थी इजराइल और जर्मनी के जेल में बंद उनके 234 साथियों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको सुरक्षित जगह ले जाने के लिए प्लेन की व्यवस्था किया जाए। इसके लिए उन्होंने सुबह 9 बजे तक की डेडलाइन रखी थी। सुबह तक यह खबर चारों तरफ फैल गया। जर्मनी के चांसलर ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन मिलाया और उन्हें चरमपंथियों की डिमांड के बारे में पूरी जानकारी दिया, लेकिन वे ऐसी कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जर्मनी की सरकार ने खुद बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया और आतंकवादियों को अपना जहाज देने को तैयार हो गए। और फिर इसके बाद एक नई योजना तैयार की गई जिसमें कहा गया कि आतंकवादी इजरायली बंधकों को लेकर मिस्र के लिए रवाना होंगे। उसी समय जर्मन कमांडो उन्हें छुड़ा लेंगे। हालांकि यह प्लान पूरी तरह से फेल साबित हुई। आतंकी जब हेलीकॉप्टर से बंधकों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें खबर लग गई कि उन्हें मिस्र ले जाने के लिए यह विमान लाया जा रहा है और इस विमान में पायलट तक नहीं है। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय नजदीक आ गया है और फिर उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें बंधक भी शामिल थे। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और सारे 9 इजरायली एथलीट्स उसी समय मारे गए। 4 and 5 o'clock this morning, a group of Arab Palestinian terrorists rushed inside the building, killed the coach of our wrestlers, Moshe Weinberg, and took as hostages some of our sportsmen. इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ इन सभी घटनाओं को देख रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन मिलाया और कहा
मेरे पास बहुत बुरी खबर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। म्यूनिख ओलंपिक में इस तरह अपने खिलाड़ियों की बेरहम हत्या से इजराइल आग बबूला था। संसद में सारे दलों की बैठक बुलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने भर्राई आवाज में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। संसद में मौजूद हर एक शख्स ने उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद आतंकवादियों से बदले के लिए एक खुफिया मिशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया रैथ ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का कोप। इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को पूरी छूट दे दी और टारगेट दिया कि आतंकवादी दुनिया में चाहे जहां भी छिपे हो, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उन्हें ठिकाने लगाना ही है। इस खुफिया कैंपेन का इंचार्ज माइक हरारी को बनाया गया। इसके बाद असली मोसाद का जन्म हुआ। 16 अक्टूबर 1972 को पहले टारगेट को खत्म किया गया और फिर इसके कुछ सालों बाद मोसाद ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश में छिपे आतंकवादियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया। यह कहानी थी म्यूनिख ओलंपिक की। इस दुखांत घटना के बाद म्यूनिख ओलंपिक को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। साल 1972 में यह ओलंपिक हैडलबर्ग में इसके बाद हुआ। इसी जगह पर साल 1972 की पैरा ओलंपिक भी हुआ और इसी ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर ने भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता।